राधे राधे। और सर ये साउदी पीयूष सर की मम्मी भी राधे राधे कर रही है सबसे। अरे साहब, राधे भाभी जी राधे को सर। नमस्ते। भाभी जी को दो प्रणाम प्रणाम। कैसे हो आप? अच्छा है सर, आप कैसे हो? बिल्कुल सब बढ़िया है, सब प्रभु की कृपा है, आप लोगों की दुआएं हैं, सब बढ़िया है। और अच्छा पीयूष बेटा कैसा सर। है, सब बढ़िया? अच्छा है सर, वो भी अभी बात करी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और राजेंद्र जी आप कैसे हो? बढ़िया जी सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया हो सर, समझ तो हो? सब जी, बढ़िया। एकदम। चलो ठीक। एकदम। ज्योतिष ज्योतिष को बहुत आसानी से सीख रहे हैं ना हम सब, परिवार की तरह, एक अच्छे कम्युनिटी की तरह, कि हाँ सहज अरे, भाव से और सरल तरीके से। लगता ही नहीं है कि ज्योतिष सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रह हमसे बात करेंगे सर। ज्योतिष को क्या हुआ कि लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो हर करता है इंसान इस तो क्या गुणा करता गणित तुम में लोग? इतना ज्यादा, कौन तुम लोग को फोन दे तो? तो इतना गुणा गणित हो गया कि लोगों की समझ में नहीं आ रही चीजें। इसलिए थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया है कि कैसे एक इंसान से हमारी जो परिवार की स्टोरी है उसी की तरह एक सौर परिवार है। उस परिवार में 9 सदस्य हैं। उन 9 सदस्य आपस में कैसे बात करते हैं, उनका क्या संबंध है, और उनकी एनर्जी को किस तरीके से एक दूसरे के काम में सहयोग करते हैं या वो उनसे आगे बढ़ते हैं, क्या उनका संबंध है। तो कल हमने ग्रहों के संबंध पे क्लास की थी सर। आज हम उसको और थोड़ा डिटेलिंग करने वाले हैं। तो हमारी क्लास एक बार शुरू हो उससे पहले अपन थोड़ा डीप ब्रीथिंग और परमात्मा का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हम एक बार थोड़ा अपनी आंखें बंद करके और सहज भाव से, है ना, नेक और बैक अपनी पीठ को स्ट्रेट करेंगे और गहरा सांस लेंगे एक बार। तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे 1-2 मिनट के लिए, लंबी गहरी सांस ले लें। और ये जो परमात्मा का जो ज्ञान है, ये जो डिवाइन एनर्जी है, ये डिवाइन नॉलेज है, ये परमात्मा हमको हमारे पूर्व जन्म के शुभ कर्मों की वजह से हमें प्राप्त हुआ है, नसीब हुआ है। तो हम एक बहुत ही प्रेम पूर्वक, जो हमारा एक परिवार है, इस कम्युनिटी के हम एक हिस्से हैं। हम एक दूसरे के स्टूडेंट हैं। सीखने और सिखाने का हमारा जो प्रोसेस है, परमात्मा उसको सफल करे, हमें अच्छी एजुकेशन दे। हम समाज में ये एजुकेशन एक बहुत शुद्ध उद्देश्य के साथ, प्रेम के साथ, लोगों की मानवता के लिए, भलाई के लिए हम इस एजुकेशन को, इस विधा को हम समाज के हर परिवार तक लेके जाएं। हम सब इसमें आगे बढ़े, परमात्मा का आशीर्वाद हम पे बना रहे। इसी शुद्ध भावना के साथ हम प्रभु का, परमपिता परमेश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं। और हमें हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें हमारा पालन पोषण किया है, हमारे सुख दुख के जो साथी हैं, हमारे पूर्वज जिनका अंश हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में है, उन सब लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से आज हम हैं। और हम उन लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से ही हम ये चीज सीख पा रहे हैं। तो हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो जहां भी हैं, जिस भी हैं, वो खुश रहें, हमें उनका आशीर्वाद सदा मिलता रहे। इसी के साथ हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो एक बार सब लोग अपने हैंड रब करेंगे और अपने ये जो माइंड है इस पे हाथ रख के सोचेंगे कि ये जो विधा है, ये परमात्मा मेरे माइंड में, मेरे बॉडी के डीएनए में, मेरे अंग अंग में जा रही है। मैं इसको बहुत प्रेम से, शुद्ध तरीके से, अच्छी भावना के साथ सीख रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से इसको सीख पाएंगे। आज हम सर थोड़ी बात करेंगे। तो एक बार हम सब आपके व्यूज लेंगे कि अब तक जो हम जो सिखा रहे हैं या जो आप सीख रहे हो, उसमें आपको कहाँ कोई डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आ रही बात हो, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना सर, थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ी क्लास शुरू करेंगे। तो
राजेंद्र जी से बात करते हैं। सर, आपको पहले ज्योतिष कहीं सीखी थी, या आपको ज्योतिष का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, और यहाँ आने के बाद क्लास में आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक दो क्लास आपने ली हैं, तो आप बताओ सर। राजेंद्र जी है ना? जी सर, आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैंने इसके पहले न्यूमरोलॉजी और क्रोनोलॉजी का कोर्स किया हुआ है, जी और कुछ कुछ मेरे को हस्तरेखा देखना भी आता है। जी। ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मैं वैसे एम कॉम LLB हूँ। मेरा सबमर्सिबल मोटर पंप्स का कारोबार है, इंदौर के एक प्रतिष्ठित मार्केट में। जी जी जी। बहुत बढ़िया और है। जाति से हम अग्रवाल हैं, और मूल रूप से हमारे पूर्वज हरियाणा में नारनौल से बिलोंग करते हैं। ये तो साहब, मैं तो आपके गांव का ही हूँ। मैं समझ मेरा गया गांव। था कि आप मेरे पास, मैंने आपकी मेरा, आवाज से ट्रेस कर लिया था कि आप मेरे आसपास के ही हो। हाँ, मेरा जीलो गांव है। जी जीलो डाबला जो ट्रैक जाता है ना, रेवाड़ी वाला, जी जी वो ही गांव है सर, अंकल जी। जी 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 जीलो के आगे डाबला, निजामपुर, जोरासी, नारनौल है ना। जी। हम मूल रूप से नारनौल के हैं। हाँ, तो सर आप मेरे पड़ोसी हो। मैं हरियाणा बॉर्डर पे ही है मेरा गांव। तो मैं आपकी आवाज से समझ गया था कि आप हरियाणा के ही हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल पूछने बिल्कुल वाला सही था, अभी बात है। आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो बहुत बहुत अच्छा, परमात्मा देखो कैसे मिलाता है ना। चलो, हाँ मैं आपका वो मेरा पूर्व जन्म। हाँ जी। मैं सर आप। ये सोच रहा था कि मैंने जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया वो भी मेरे सर हरियाणा के ही हैं, झज्जर के, जी। अच्छा अच्छा। जलदीप जी चाहर, अच्छा। है ना सर। तो अभी मैं ये 10 दिसंबर को आपके जयपुर भी था और दिल्ली में भी था। अच्छा जी। चलो, बहुत तो अच्छा लगा। अब ये सर मेरे से एक, आप को इंसिडेंट समझो, क्या समझो, कि मेरे वो न्यूमरोलॉजी वाले सर भी हरियाणा के हैं, और आप भी हरियाणा के हो। मतलब ये मेरे पुरखों से मेरा जुड़ाव हो गया, ये समझो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मिलाता है, यूनिवर्स मिलाता है। हमारे पूर्व जन्म के कोई संस्कार थे, कर्म थे, इसलिए इस परिवार में आज हम बैठे हैं ना। तो हम एक परिवार जी के सदस्य रहे हैं कहीं ना कहीं। पिछले जन्म में आपने मुझे सिखाया होगा, या मैं आपसे सीख रहा हूं, तो कभी मुझे आपसे, ये सब ऐसा एक प्रोसेस है। तो बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद सर आपका, अंकल जी। राजेंद्र जी, अब जी बात करते हैं। मुकेश जी सोलंकी सर, अनम्यूट करो आपको, है ना? हाँ सर। क्या लग रहा है सर? मजा आ रहा है मुकेश जी ज्योतिष सीख के? क्या लग रहा है अभी तक? इतनी क्लासें हमारी हुई सर हैं, आपने सीखा है। सर आपका मेरे को तो एक्सपीरियंस बहुत शेयर अच्छा करो। लग रहा है। मैं तो अच्छा। आपसे मिलके धन्य हो गया सर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। मतलब मैं अभी आपको रियल बता रहा हूँ, मैं जस्ट अभी मंदिर से आता हूँ 9 बजे के आसपास। जी मैं बालाजी मंदिर जाता हूँ, तो वहां मेरे को इतना बढ़िया फील होता है सर कि परमात्मा, इतना बहुत कुछ अच्छा लगता है सर। और अ, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मेरे काम ऐसे बन रहे हैं कि मतलब जैसे कोई पुश करता है ना कि ये तो करना ही पड़ेगा। जी जी। मतलब एनर्जी भी डिवाइन से ऐसे कनेक्ट हो गई है कि सारे काम बढ़िया हो रहे हैं सर, और बहुत अच्छा लग सब रहा है। बढ़िया होंगे सर, सब प्रभु की कृपा है। हम एक और चैनल है। आप हम सब लोग एक माध्यम है, एक चैनल है, करने वाला परमात्मा ही है ना। सब कुछ और उसी मेरी के सर हाथ में है। नाइन्थ को मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ सर, जॉब रिजाइन की। अच्छा अच्छा, चलो चलो, ठीक है सर, बढ़ो आगे बढ़ो, आप गो एड, है ना। बेस्ट ऑफ लक। तो बस। लग जाओ आप। ओके ओके। चलो चलो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, बहुत पीयूष जी से बात करते हैं। पीयूष जी नहीं, मुझसे सर। पीयूष जी सर, हाँ सर। आप बताओ। जी सर। नमस्ते पीयूष जी सर। सर, आप बताओ। थोड़ा जी सर इंट्रोडक्शन बहुत। भी आप दे दो, और आपकी अभी क्लासेस जो हुई है उसका एक्सपीरियंस भी आप थोड़ा शेयर करो। बात हुई नहीं, हमने पढ़नी, पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन भी जरूरी है। यस सर। मेरा नाम पीयूष कुमार गहलोत है। मैं नीमच मध्य प्रदेश से हूँ। और अभी सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है। और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ मैं, और आर्किटेक्ट भी हूँ। मकान के नक्शे एलिवेशन बनाना, ये मेरा काम है। और मैंने न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सीखा था। और ज्योतिष का भी मेरे को थोड़ा, मतलब मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखता रहता था। लेकिन जब से इस क्लास में आया हूँ सर, मैं आपसे जो सीखा है मैंने, वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बेसिक से बेसिक और स्टेप बाय स्टेप, मतलब
कुंडली देखना पढ़ना, और कुछ 2-4 लोगों की कुंडली भी देखी सर मैंने, और उनको कुछ प्रिडिक्शन भी किया, तो बिल्कुल एक्यूरेट निकला सर वो। नहीं चलो ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया, आप ऐसे बढ़ते रहेंगे। और हम इसको बहुत डिटेलिंग से सीख रहे हैं एक बार, है ना, कि भाई हर बिल्कुल। और चीज इसको एक सर, लॉजिक से और एक। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको मैंने सर चलो वास्तु से भी थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश किया सर। जो वास्तु में जो ग्रह होते हैं हमारे वास्तु पुरुष में, उससे भी जी। कनेक्ट किया, तो उससे भी बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है सर ये। चलो चलो पीयूष जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप सीखते रहो, अभी, आगे बढ़ते रहो। हाँ, एक और चलो बात चलो है, मैं थैंक अभी यू पीयूष। कहीं मैं एक जगह वास्तु करने गया था सर अभी। जी तो वहां पे क्या है, उनके मकान में जैसे ईशान कोण कटा हुआ था। जी तो जैसे कि ईशान कोण का ग्रह केतु रहता है। तो जी केतु का आपने मेरे को बताया था क्लास में कि जैसे केतु की लंबी चीजों का कारक है। तो उनके घर में ईशान कोण कटा हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि आपके रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या होगी। तो जी वो जी बिल्कुल जी। एक्यूरेट एक्यूरेट निकली सर वो, उनको समस्या थी वो बिल्कुल काफी बिल्कुल। लंबे समय से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्पाइन प्रॉब्लम हो सकती है उनको ना। हाँ जी जी, डाइजेस्ट सिस्टम, हमारी आंतों का कारक भी केतु होता है ना। हमारी हाँ अंगुलियां भी केतु हैं, जो लंबी चीजें होती है ना अंगुलियां। हाँ। अच्छा। बाल भी हमारे केतु हैं, नाखून भी हमारे केतु हैं, ये सब चीजें केतु। हम पढ़ाएंगे जब हेल्थ एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे ना हाँ अपन, हाँ तब उसमें बॉडी पार्ट्स बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो हाँ। तो हर वो एक मैंने अलग अलग। बताया तो बिल्कुल एक्यूरेट निकला सर वो, उनको मतलब काफी लंबे समय से प्रॉब्लम थी वो। चलो चलो सर, बहुत बढ़िया लगा सर। और अब नंबर है सर, एक बार डॉक्टर साहब का ले लेते हैं ना। चलो ठीक है सर, हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, बताओ सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है एस्ट्रोलॉजी सीख के। मेरा तो मतलब फर्स्ट टाइम ही एस्ट्रो में और जुड़ा हुआ था आपके साथ में। जी। तो उस दिन से लेके आज तक मुझे लाइफ में मतलब ग्रह के बारे में जो भी है मतलब पूरी लाइफ का व्यू ही चेंज हो गया। जी। अभी तक तो काम तो नहीं किया लेकिन समझने का तरीका आपका और मैं उसको जैसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ हर चीज में मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। हम्म। पहले कभी भी पता नहीं था कि ग्रह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, राशियाँ क्या होती है, कैसे उनका मिक्स युक्ति बनती है, कैसे इनका मतलब कॉम्बिनेशन होता है, वो अपनी लाइफ में क्या इम्पेक्ट डालता है। तो ये चीजें आपसे मुझे सीखने को मिली सर। अदरवाइज मुझे अच्छा तो लग रहा ग्रह है, के मजा नौ आ रहा ग्रह है। के नाम ही हाँ जी। सर नौ ग्रह के नाम ही याद नहीं थे मुझे। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक, चलो अब बेसिक से ग्रह सीख रहे हैं ग्रह आप, है ना। ग्रह का राशियों का इनका कॉम्बिनेशन वगैरह क्या लाइफ में होना है, क्या प्रिडिक्शन करते हैं इनके थ्रू सब समझ में आ रहा है सर। लेकिन अभी क्या थोड़ा टाइम का मिलता है इसलिए रिवीजन नहीं होता प्रॉपर। चलो ठीक है सर, चलो कोई बात, थैंक यू सर, थैंक यू। सरोज जी सर, आप बताओ सर आप। हाँ सर। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। मैं सर बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सर बिल्कुल भी मतलब कुछ पता ही नहीं था, एबीसीडी कुछ भी नहीं पता था। और हमारे अच्छा जी। कोर्स में जो हमारे कोर्स में जो न्यूमरोलॉजी है, आज तक मेरा कर ये क्या आवाज आ रही हाँ हाँ है? बोलो, आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो न्यूमरोलॉजी है, मेरे को अक्सर क्या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कभी भी। जैसे जी मैं कभी वीडियो देखा, बातें कभी समझ में नहीं आता था। लेकिन आपसे जब भी मिला, आपने ऐसे समझाए, तो आज के डेट में जो है मतलब खेलने का मन कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको। मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा सर, अनम्यूट कर दो खेलने एक का बार, मन आवाज कर आ रहा रही है, है खेलने बैकग्राउंड अच्छे की से सर। आवाज आ रही है सर। खिलौना लग रहा है बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, एक बार अनम्यूट म्यूट कर दो। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करो, हाँ। हटा दे इसमें थोड़ी। हेलो। मुकेश साहब एक बार अनम्यूट कर दो आप। मुकेश जी। साहब मुकेश जी अनम्यूट सर, करो, एक बार अनम्यूट अनम्यूट करो करो, अनम्यूट। मुकेश जी, है ना। हाँ सर unmute। हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ इतना समझ में आ रहा है कि अभी खेलने का मन कर रहा है ग्रहों के साथ, ऐसा समझ में आ अच्छा रहा अच्छा। है। हाँ ठीक मतलब ठीक, ऐसा ग्रहों लग के रहा है साथ कि खेलने ग्रह का मन कर रहा है। मन कर रहा है, इतना ऐसे समझ में आ रहा है। और उसमें कुछ कुछ चीजें, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास बढ़ रहा है वो सारे भी क्लियर होते जा रहा है, कुछ नहीं हो समझ में जाएंगे आएगा सर, तो लास्ट जाएंगे में। सर। चलो चलो ठीक है सर, अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। और कोई हो जो अपने ही विचार यहाँ, प्रदीप जी सर, आप कुछ बताएंगे, प्रदीप जी।
चलो अनुपमा जी आप। क्वेश्चन तो काम करेंगे इससे नहीं आ रहा। हाँ सर। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, अब आगे बढ़ते हैं ना। बोर्ड दिख रहा है सर सबको? हाँ जी सर। चलो सर क्लास शुरू करते हैं अब। ठीक है सर, है ना। आज की क्लास शुरू करते हैं सर। आज का हमारा क्लास है सर वही रिलेशन जो कल हमने सीखे थे ना, रिलेशन। एक बार सब अनम्यूट कर ले। रिलेशन को हम कैसे स्टडी करेंगे? कल हमारा पार्ट यह आया था कि कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका एनिमी है। तो आज हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और इसको डिटेलिंग कर रहे हैं कि कैसे ये चीजें काम करेंगी। तो यहां से आप एक बार नोटबुक और पेन निकाल लो सब लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं एनर्जी एनर्जी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, इस दुनिया में जो भी चीज है वो एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, ये एनर्जी का ही खेल है। एवरीथिंग इज एनर्जी। इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सब एनर्जी है। एनर्जी को हमें क्या करना है? अलाइन करना है, शिफ्ट करना है। तो आज हम सीखेंगे कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी और जो हमारा नेचर ऑफ एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का क्या नेचर होता है, उसके हिसाब से ग्रुप में क्या कॉम्बिनेशन आएगा। तो नेचर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा आएगा सन। ये कल भी हमने देखा था सन। और सन क्या है? सन द किंग। सन द किंग। और दूसरा है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। तो सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन की कौन से ग्रहों से एनर्जी है वो मिसमैच है। कि सन के साथ जब कौन सा प्लेनेट आएगा तो वो एनर्जी को ब्लॉक करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। एनर्जी को ब्लॉक करेगा या डिस्ट्रोट करेगा। हिंदी में भी सीखेंगे इसको। डिस्ट्रोट करेगा। डिस्ट्रोट। अब ब्लॉक का मतलब रोकना और डिस्ट्रोट का मतलब होता है तोड़ना, मोड़ना और नया रूप देना। ये सीखने वाले आज हम कि सन के साथ जब कौन कौन से ऐसे ग्रह, प्लेनेट्स हैं, जब वो आएंगे, अलाइन होंगे, सन के साथ बैठेंगे, कॉम्बिनेशन में आएंगे, तो कौन से इसकी एनर्जी को ब्लॉक करेंगे। मतलब शत्रु ग्रह, जिनको हम ज्योतिष की दृष्टिकोण से शत्रु ग्रह कहते हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं कि सूर्य के कौन कौन से ग्रहों से संबंध खराब बनेंगे, जिसको हम रिश्ते कह देते हैं। तो यहां तक नोट डाउन हो गया। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा सन है सर। ये हमारा सन है। तो इसके दो आप ऐसे बना लो। एक है इधर आपका सैटर्न।
इसको कहेंगे हम सनी, ये हमारा सूर्य, और ये है राहु। ये दो प्लेनेट, ये इसके क्या है, एनर्जी को या तो ब्लॉक करेंगे या डिस्ट्रॉट करेंगे। क्या है, एनर्जी, एनर्जी ब्लॉकर, डिस्ट्रॉइड। सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को रोकने वाले दुश्मन ग्रह, ये हम सीखने वाले हैं। तो इसको बहुत बेसिक से सीखने हैं कि सूर्य की एनर्जी जब को शनि ब्लॉक करेगा तो उसका कैसे ब्लॉक करेगा, किस रीजन से करेगा। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या सीख रहे हैं, सूर्य प्रकाश और गर्मी। सूर्य क्या है, प्रकाश और गर्मी। तो शनि इसके अपोजिट क्या है, शनि है हाँ। अंधेरा और ठंडक। ये है, तो एकदम अपोजिट हो गया, साइंटिफिक चीज से सोच रहे हैं अपन। ये सूर्य है, तो सूर्य के पास लाइट है, प्रकाश है, उष्मा है, ऊर्जा है। शनि हमारा सबसे ठंडा ग्रह है, तो इसके पास डार्क है, ये लाइट है, ये अंधेरा है। तो एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे से अपोजिट है। इस तरीके से जब चार्ट में हम देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे चार्ट पे कैसे आएगा उसको हम समझते हैं। तो ये इम्पैक्ट दो तरीके से डालेगा। कितने तरीके से डालेगा, दो तरीके से। एक तो डालेगा लिविंग चीजों पे। लिविंग का हमने सीखा था कि जैसे हमारा फादर है, हमारे बॉस है, हमारा सन है, और किंग है, कोई भी। ये रिश्ते हो गए, रिश्तों पे इम्पैक्ट डालेगा। किन पे इम्पैक्ट डालेगा, रिश्तों पे। दूसरी चीज हमारी थी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग चीजों को ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। सबसे ज्यादा ये हमारे जो लिविंग चीज होती है, अब लिविंग हमारा बॉडी पार्ट्स भी होता है। लिविंग में क्या आएगा, एक तो रिश्ते, दूसरा हमारे बॉडी पार्ट्स। शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सूर्य के, जैसे आंखें हैं, हड्डियां हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है, विटामिन डी है, ये सब चीज मैं बाद में लिखवाऊंगा जब आप बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे कि किस ग्रह के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं। अभी यही समझ रहे हैं कि जब सूर्य और सैटर्न की एनर्जी एक दूसरे के साथ आएगी तो वो सूर्य की एनर्जी को किस तरीके से रोकेगा। तो जब फादर के साथ सैटर्न आएगा, शनि आएगा, तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद होंगे, तालमेल नहीं होगा, सिद्धांतों में अलगाव रहेगा। इसी तरीके से यदि बोस और शनि एक दूसरे के चार्ट में है तो बोस से बात नहीं बनेगी, बोस से झड़प होती रहेगी, दूरी रहेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। इसी तरीके से बेटे के साथ, यदि बेटे की कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ है तो बच्चे के पुत्र के साथ वैचारिक मतभेद रहेगा। इस तरीके से एनर्जी को ब्लॉक करेगा या डिस्ट्रॉइट करेगा। ठीक है सर, चलो आगे इसको और अच्छी तरीके से एक बार समझ लेते हैं। यहां से सूर्य अनुशासन का कारक है, सूर्य अनुशासन है। बहुत बेसिक सिखा रहे हैं, जैसे नर्सरी के बच्चे सीखते हैं ना सर, उसी तरीके से अपने को सीखना है। सूर्य अनुशासन है, राहु क्या है, नियम तोड़ने वाला, नियम तोड़ने वाला, क्योंकि राहु किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। सूर्य प्रकाश है, तो राहु कोहरा है। अभी सर्दियां चल रही है तो देखो कोहरा है, तो जब दिन में प्रकाश में हमें कोहरा आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसको धुंध कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, धुआं।
कोहरा क्या है? धुआं है। तो जब सूर्य के साथ राहु आएगा चार्ट में 1 5 9 रिलेशन में, तो क्या होगा? सूर्य हमारे क्या है? सूर्य से जिन जिन चीजों का कारक सूर्य है, वहां राहु आएगा तो वो सूर्य की एनर्जी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा या डिस्ट्रॉयड कर देगा। दो काम करेगा। वो किस तरीके से करेगा वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि राहु क्या है? नियम तोड़ने वाला है। तो सूर्य को अनुशासन पसंद है, राहु नियम तोड़ने वाला है। इसको अपन समझने के लिए बातें करें तो एक दूसरे से एनर्जी इनकी डिफरेंट है, इसलिए ये सब चीजें नहीं होंगी। सर हाँ जी। सर जैसे सूर्य अगर राहु के मतलब 7वें भाव में है सूर्य से, तो 180 डिग्री पे, तो भी ब्लॉक करेगा? हाँ बिल्कुल, कल आपने पढ़ा था ना सर, सातवां वो मैन्युपुलेट करेगा। जब राहु सूर्य के सप्तम आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो वो सूर्य के जो चीजें हैं उनको क्या करेगा? मैन्युपुलेटर, मैनिपुलेट करेगा। मैन्युपुलेटर करेगा, मतलब उनको बदल देगा। इस तरीके से संबंध बढ़ना चाहिए। तो ये क्या करेगा सर? सूर्य राहु को मैन्युपुलेट करेगा, एनर्जी को ब्लॉक करेगा और डिस्ट्रॉयड करेगा। ठीक है सर, चलते हैं अब आगे। क्योंकि सूर्य को अनुशासन पसंद है लेकिन राहु नियम तोड़ने वाला है। अब जब राहु सूर्य के पास आता है तो राजा की बुद्धि पे धुआं छा जाता है। राजा हमारी बुद्धि पे क्या आ जाता है? धुआं। अब धुआं क्या होगा? हम क्या हो जाएंगे? भ्रम में पड़ जाएंगे। भ्रम मतलब डिसीजन, डिसीजन नहीं ले सकते। हमें क्या हो गया? कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन। क्योंकि राहु माइंड विचारों पे चलता है, सूर्य तो पिता को कंफ्यूज हो जाएगा, पिता और पुत्र में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है, मतलब वहम शक हो जाता है किसी चीज को लेके। तो इस तरीके से बुद्धि को ब्लॉक करता है, हमारी बुद्धि को ब्लॉक कर देता है इस तरीके से। और सूर्य, सूर्य के साथ सब आएगा शनि, तो क्या करेगा? सूर्य को क्या पसंद है और शनि को क्या है? सूर्य अहंकार है और शनि को अहंकार पसंद नहीं है। तो जब पिता पुत्र पे अहंकार करता है तो पुत्र उस अहंकार को पसंद नहीं करता है। रिश्तों में देखना आप, मतलब पिता जब पुत्र को कोई ऑर्डर देता है या वो अपने अहंकार वश कोई बात कहता है तो पुत्र उस अहंकार को तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है। ये हम रिश्तों की तरह समझ रहे हैं, बाकी दोनों की एनर्जी अलग अलग है। तो जहां सूर्य आएगा और शनि एक साथ चार्ट में आएंगे तो शनि का काम है देर करना, देरी करना। तो ये सूर्य के हर काम में देरी कर देगा, दूरी भी कर देगा और देरी भी कर देगा। इसको हम आगे सीखेंगे कि रिश्तों में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, काम को किस तरीके से डिले करेगा, लिविंग और नॉन लिविंग पे इनके क्या इम्पैक्ट आएंगे। लिविंग पे और नॉन लिविंग दोनों तरीके से ये अलग अलग काम करता है। चलते हैं सर आगे, अब चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा के कौन कौन एनिमी है। सर राहु का भी बता दीजिए ना, नॉन लिविंग पे क्या काम करेगा? देखो सर, चलो लिखो आप, मैं सोचता हूँ क्लास बड़ी हो जाएगी, फिर आज अपन यही सीख लेते हैं कि कौन किसका दुश्मन है ना, नहीं तो फिर एक पे ही फंस जाएंगे अपन। नहीं, वो फिर वो छूट जाएगा ना सर वो पॉइंट फिर। नहीं नहीं, आगे नॉन लिविंग बताऊंगा ना मैं कैसे, हर एक ग्रह का बताऊंगा कि सूर्य के साथ शनि आएगा तो किन चीजों पे फर्क पड़ेगा, वो लिखवाऊंगा आपको। आज तो बता ही रहा हूँ मोटी मोटी चीजें, क्योंकि हाँ 9 ग्रह ठीक है, हैं, सबके ठीक अलग ठीक अलग। हाँ, तो ठीक चंद्रमा लिखो ठीक। सर, चंद्रमा। चंद्रमा के, चंद्रमा क्या है? हमारा माइंड, हमारा मन है ना। अब इसकी एनर्जी को कौन ब्लॉक करेगा? ब्लॉक और डिस्ट्रॉट, मतलब बदलना, रोकना।
तो इसके दो दो है सर। कौन कौन है? एक का नाम है बुध। बुध कैसे करेगा? लिखो, बुध क्या है? बुध कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मतलब गणना, गणना करना। और चंद्रमा मन है। तो मन और बुद्धि, इन दोनों में जब साथ आएंगे मन और बुद्धि, इन दोनों में वैचारिक मतभेद रहेगा। वैचारिक मतभेद। एक दिल से काम लेगा, एक दिमाग से काम लेता है। चंद्रमा कहता है दिल की सुनो, बुध कहता है दिमाग की सुनो। तो जब दिल और दिमाग, इन दोनों में कंट्रोवर्सी रहती है, कंट्रोवर्सी मतलब मतभेद, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब जब चार्ट में चंद्रमा और बुध आएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी बिजनेसमैन में इमोशन नहीं चलते। यदि कोई बिजनेसमैन इमोशन से काम करेगा तो उसका बिजनेस क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस क्या है? बुद्ध। और इमोशन मून। तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो इमोशन से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है उनको। यदि वो इमोशन के फेर में फंस गए तो व्यापार नहीं कर सकते, आप कोई सेल्स नहीं कर सकते। जिंदगी में किसी भी चीजों को आगे बढ़ने के लिए इमोशन के ट्रैप से आगे निकलना पड़ता है। इसलिए बुद्धि और मन, ये दोनों एक दूसरे की कंट्रोवर्सी है। जब गणित में जब अपन गुणा गणित करते हैं और वहां भावनाएं जोड़ देते हैं तो गणित गलत हो जाता है। इसका मतलब ये है, ऐसे समझ लो कि बुध एक बिजनेसमैन है जिसे हिसाब किताब पसंद है। चंद्रमा एक शायर है, कवि है। जब बिजनेसमैन शायरी करने लगे तो व्यापार डूब जाता है। इसलिए बुध चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। लिख देता हूं मैं इसको, थोड़ा आपके इजी रहेगा। सर इमोशन का क्या मतलब रहा यहाँ पे, इमोशन का? एक सेकंड लिख देता हूं सर। बुध व्यापार है, व्यापारी है ना। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भावनाएं हैं। चंद्रमा भावनाएं हैं, मन है। मन में क्या है? कल्पना है। और कल्पना से क्या आदमी क्या करता है? कविता करता है। ये है कि ये कहता है कि व्यापारी यदि शायर बन जाएगा, कवि बन जाएगा, तो व्यापार कब करेगा? तो व्यापार उसका डूब जाता है। एक लॉजिक तो ये है। दूसरा ये है कि व्यापार में भावनाएं नहीं काम आती, भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। ये बात है। मतलब दिल की जगह दिमाग की सुनी जाती है। तो दिमाग क्या है हमारा? बुध। और दिल हमारा क्या है? चंद्रमा। ये दोनों के, ये बात है, इन दोनों में वैचारिक मतभेद रहते हैं। इमोशन का थोड़ा बताना। इमोशन मतलब व्यापारी को, बिजनेसमैन को इमोशन में किस तरीके से काम करना, इमोशन का मतलब समझ नहीं पाए, भावनाओं का इमोशन मतलब। का मतलब ये है सर कि यदि आपके पास, मान लो आप कोई व्यापार कर रहे हो, है ना, और आपने, आपके कोर्स की फीस 10,000 रुपए है। आपने डिजाइन कर ली कि सर मैं ये काम करूंगा, ये मेरा व्यापार है। वहां यदि आप भावनाओं में बह गए, आपसे कोई मिलने वाला आ गया, आपका कोई जानकार आ गया, आपका कोई रिश्तेदार आ गया, कोई गरीब आदमी आ गया, वहां जब आप भावनाओं में फंस जाओगे तो पैसे नहीं मांग सकते, सेल्स नहीं कर सकते। समझ में आ गई सर? सर। आपका इमोशन ट्रिगर हो गया है ना उस वक्त, किसी की मजबूरी देख के, किसी की परेशानी देख के। तो व्यापारी क्या फ्री में सामान दे देगा उसको? सर हाँ जी। मेरे साथ प्रॉब्लम है ये। कौन बोल रहे हैं सर? पीयूष। पीयूष जी बताओ सर।
मेरे साथ यही प्रॉब्लम है सर। ये तो चार्ट में आपके बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। हाँ सर, बुध 11वें भाव में है, चंद्रमा तीसरे भाव में है। ये एक तो पाँच बिल्कुल नौ के संपर्क हो कॉम्बिनेशन गया से। सर, 3 7, 3 7 11 का कॉम्बिनेशन हो गया ना, 1 5 9 देखो आप। हाँ, 1 5 9 करेंगे तो हो रहा है सर। हाँ हो रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अपन क्या करें सर? इसके लिए हमें कुछ रेमेडी होती है, कुछ अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ता है। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कुछ माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है सर, पीयूष जी। जी सर। तो बुध जी चंद्रमा होते हैं ना सर, उन पे आरोप भी लगते हैं। बुध चंद्रमा जिनके चार्ट में रहते हैं, उन पे हम्म। आरोप लगते हैं। क्या लगते हैं? आरोप, ब्लेम लगते हैं, ब्लेम, झूठे ब्लेम लग जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा है वो, मैंने लिखवाया था, वो आरोप लगाता है। क्या लगाता है? आरोप लगाना, धोखा देना। बुध चंद्रमा कोई ना कोई या तो आपसे धोखा करता है, या आप किसी के साथ ऐसी कई बार चीजें कर लेते हैं, है ना। ये तो पब्लिकली चीज नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ऐसे होते हैं कि ये ब्लेम का कारक है। तो ये इमोशन का ट्रैप है ना पीयूष जी। जी सर। चलो सर इसकी आगे रेमेडी सर चलते फिर? हैं। इसकी रेमेडी अब आगे पढ़ेंगे कि इसको अपन कैसे, इस एनर्जी को, चंद्रमा को कैसे बुध के एनर्जी से जो ब्लॉक कर रहा है या उसको डिस्ट्रोट कर रहा है ना, तो बुध को कैसे पावरफुल करें हम, वो सब आगे डिस्कस करेंगे हम आगे की क्लास में। इसमें इसमें सर बुध को सर पावरफुल करना पड़ेगा। हाँ जी। मतलब बुध चंद्रमा वाले में बुध को पावरफुल करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, इमोशन ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है। उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब वो बुद्ध की क्या प्रैक्टिस होती है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है सर। ओके सर। सर जी सर सर, और थैंक यू। सर एक बात थी सर। हाँ जी। सर ये जो कुंडली जो हमारी जो बन जाती है, ये पूरे जिंदगी भर के लिए होती है कि इसमें जो ग्रह है कि घर में जो बैठे हैं ये चेंज होते हैं क्या सर ये? देखो सर इसका ऐसा है, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। ये तो जो जन्म, इसको कहते हैं जन्म पत्रिका। ठीक है सर, जो अभी जी। आपके पास है। जैसे मान लो आपका कितना, 11 नंबर है ना सर इधर, प्रदीप जी, कुछ भी मान लो आप। ये जो चार्ट है ना सर, ये तो आपका नक्शा है। क्या है ये? नक्शा है, जीवन का नक्शा। एक बार जब बच्चा जन्म लेता है, उसके साथ जो नक्शा बन गया वो फिक्स है, ये फिक्स है आपका। यहां से अच्छा। कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है सर। म्यूट करो सर इनको। हाँ जी। अच्छा तो जो ग्रह जो घर में म्यूट बैठे हैं करो वो वहीं इनको। का वहीं रहेंगे सर वो? हाँ जी, वो वहीं रहेंगे। जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय कोई भी ग्रह किसी भी राशि में यहाँ हो सकता है। हम सबकी ऐसे ही है, ये सब फिक्स रहेंगे। वहां फिक्स अच्छा। होने से वो आपस में संबंध बढ़ाएंगे। वो जब संबंध बढ़ाएंगे, एक दूसरे से एनर्जी को अलाइन करेंगे, जोड़ेंगे, रिश्ते बढ़ाएंगे, तो वहां से उन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी पूरी जिंदगी पे, हमारे तन पे, हमारे मन पे, और हमारे धन पे। ये मोस्टली मोटी मोटी बात बता रहा हूं आप। तो वहां से हमारा तन, हमारी बॉडी पे क्या इम्पेक्ट आएगा, हमारा माइंड सेट कैसा रहेगा, और हमारा जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मतलब हमारा जो भौतिक चीजें हैं, वो हमें किस तरीके से मिलेंगी, कितने मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किस सिचुएशन में मिलेंगी, हमारा मन का क्या रोल रहेगा, मन दुखी रहेगा, सुखी रहेगा, मन में विश्वास रहेगा, कमजोर, वो सब चीजें उसी दिन फिक्स हो गई। हो गई सर। हम्म। अब क्या होता, आगे एक चैप्टर और शुरू होता है इसमें। जैसे ये जो चार्ट है ना, इसी के साथ एक चार्ट और चलता है जिसको अपन कहते हैं ट्रांजिट, जिसको हम कहते हैं गोचर। ठीक है सर, इसको कहेंगे गोचर। ये गोचर का चैप्टर आगे आएगा। और ये आपकी चार्ट है, ये वाली जन्म लगन पत्रिका है। जैसे तो हमें जो यहाँ देखना है कोई हमें जन्म लगन से ही देखना है? गोचर में क्या होगा सर, जैसे मान लो आपका कोई, ये शुक्र है इधर, ये यहाँ सो रहा है, ये सो रहा है,
ठीक है, ये 3 नंबर में सो रहा है। अब यहाँ गुरु आएगा कहीं भी, 3 का संबंध कहाँ बनेगा? 3 नंबर यहाँ है तो 1 3 4 5 6 7, 7 से बनेगा और ये 11 से बनेगा। अब यदि गोचर का मतलब होता है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इस समय हमारे जो ग्रह घूम रहे हैं ऐसे सूर्य के चारों तरफ, वो घूमते हुए यदि 7 नंबर में आ जाएगा, जैसे गुरु आ गया किसी का, है ना, आपका शुक्र यहाँ बैठा है, समझो सर आप, और यहाँ गुरु आ गया, या तो 7 नंबर में आ जाए या 11 में आ जाए या 3 पे आ जाए, मतलब इसके ट्राइन में आ जाए कहीं भी, तो शादी हो जाएगी उस साल। ये इसको एक्टिवेट कर देगा, इसको क्या कर देगा, गुरु को, शुक्र को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। एक्टिव का मतलब है इसकी एनर्जी को एक्टिव कर देगा कि भाई तेरे पास क्या क्या चीजें हैं, वो इस इंसान को देनी है। ये सेल्फ हो आप। प्रदीप जी समझ में आया कुछ? गोचर में सर सिर्फ गुरु ही घूमता है क्या, या बाकी सारे ग्रह घूमता है? गुरु से एक फॉर एग्जाम्पल बताया, घूमते सब ग्रह हैं सर, घूमते सब ग्रह है ना, गुरु ओके। से एक फॉर एग्जाम्पल बताया। बुध यहाँ आएगा तो क्या मिलेगा, चंद्रमा आएगा तो क्या मिलेगा, सूर्य आएगा तो क्या मिलेगा। सो आप बैठे हुए हो, ये आपकी सिटिंग पोजीशन है। यहाँ आपके साथ जो जो लोग मिलेंगे ना, वो अपना अपना असर आप पे डालेंगे। ठीक है सर। और ऐसे तो भी ये नहीं हुआ हमारी जो कुंडली है, ये बैठे हुए ग्रह हैं। अब जो चलते हुए ग्रह लोग आएंगे, इनको छुएंगे, इनको टच करेंगे, इनके पास आएंगे, तो वो इसको एक्टिवेट करेंगे, पुश करेंगे इसको कि भाई तू तेरा काम कर, तू बैठा क्यों है। वो इसको गोचर कहते हैं। वो अब आगे पढ़ेंगे हम वो हम आगे धीरे पढ़ेंगे धीरे। ना। हाँ, इसीलिए इसीलिए जी बिल्कुल, इसीलिए आपको मैं पूरी चीजें सिखाऊंगा सर, ऐसा नहीं है, कि वही है ना सर, एक, लेकिन हर हम 2.5 साल में जो चेंज, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये जो 2.5 साल में एक चेंज होता है ग्रह का पोजीशन, ये वही है ना गोचर? गोचर का मतलब होता है सर एट प्रेजेंट, अभी अभी हम नक्शा बनाएंगे, आज की कुंडली बनाएंगे, उसी को गोचर कहते हैं। जैसे आज तारीख हो गई सर, 3 तारीख है, 3 फरवरी, यहाँ लिख देता हूँ, 3 फरवरी 2026 को जब हम जन्म कुंडली बनाएंगे, वो ही गोचर है। बस वो गोचर, वो किस राशि में शुक्र बैठा है, वो आपके उसी राशि में लिखना है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ये तो बाद में पढ़ा देंगे, चलो इसको ही क्लियर कर लेते हैं, आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी ऐसे देखते हैं। एक मुझे एक चार्ट बता दो आप में से किसी एक का। क्या रहा है सर सर? 16, मैं बताता हूँ सर। हाँ जी बताओ। मेरा खुला हुआ है। हाँ हाँ बोलो आप। हाँ जी सर। आप सब लगन लोग में ध्यान से छह देखना नंबर है। सर, है ना। हाँ जी, 4 नंबर से। लगन में 6 नंबर है। लगन में 6 नंबर है, ठीक। जी जी सर। राजेंद्र जी आप कुछ मत बोलना, मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें आपके साथ हुई थी, है ना। जी सर। जी सर। ये 5, अब आप बता दो आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं। ये आपकी पत्रिका है, जन्म में लगन पत्रिका। जी सर। हाँ जी, अब बताओ सर। 7th हाउस में चंद्र है, गुरु राशि है और बोलो राहु सर, है। राशि बोलो, 6 नंबर से मेष शुरू राशि करो, है छह। सर। नहीं, 6 नंबर में कोई है? 6 नंबर तो तुला हो गई। 6 नंबर तो कन्या हाँ, राशि है सर। अच्छा हाँ सॉरी, 6 नंबर कन्या राशि। तुला में सर है ना, चंद्र राहु हाँ, और गुरु। अब देखो, चंद्र, राहु और गुरु, ठीक है सर, आगे। है। इसके बाद है फिर शनि, कितने नंबर में? 8 नंबर में। 8 नंबर में शनि, ठीक है। और फिर सर नीचे 1 नंबर में केतु है। ठीक है, केतु है। और 2 नंबर में मंगल है। 2 नंबर में मंगल है, ठीक है। और फिर सर 5वें भाव में बुध, सूर्य और शुक्र। भाव मत बोलो सर, राशि नंबर बोलो। ये सर सिंह राशि। ग्रह। हाँ, यहाँ कितना नंबर, क्या लिख, क्या है? बुध है। बुध, सूर्य, और शुक्र। शुक्र, ठीक है सर। ये आपकी पत्रिका है ना। ठीक है, सब लोगों को जी समझ सर। में आ रहा है सर?
यस नहीं, सर। सबने कैमरा आज ऑफ के कर हिसाब रखे हैं, अब से देख किसको रहे हैं, पढ़ाएं? हाँ जी। आज के नहीं हिसाब से देख नहीं, रहे हैं, आज की तारीख से। अब ये तो इनका जन्म लगन पत्रिका हो गई सर। आज गोचर देखते हैं अब। गोचर। अच्छा, तो सर, गोचर आज की चार्ट की कुंडली बना लो आप सब। आज की तारीख लगाओ, टाइम लगा दो कुछ भी, और ऐसी कुंडली बना लो। इसको कहेंगे गोचर। अब बताओ राजेंद्र जी, आप बताओ किसी के पास है आज का, या मैं बनाऊं? क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है आप सर। बनाइए सर, आप बनाइए सर। चलो मैं बता देता हूँ, आज की चार्ट से कुंडली बना के बता देता हूँ, है ना। ये आज के चार्ट से ये चार्ट बन गया सर। ये 5 नंबर आया है, इधर 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। एक सेकेंड। ये 1 नंबर है सर, एक सॉरी, है ना। दो, ये तीन, चार, पांच। अच्छा, वो यूनिवर्सल वाली कुंडली ड्रा करी सर, है ना? हाँ जी, यूनिवर्सल की नहीं है, आज का गोचर यही चल रहा है, मेष लगन, मेष राशि से ही। ठीक है। नहीं, ये एक एक नंबर से ही कर दिया सर आपने, तो ये तो वो जो अपन जो यूनिवर्सल कुंडली ड्रा करते वही है ना बॉस? सर आज का जो चार्ट हमने बनाया है ना, इस टाइम पे 3 तारीख का, ये 3 तारीख की कुंडली है, 3/2/2026। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ये बन गया, ये चार्ट वो वही आपका बन भी है गया सर। जो यूनिवर्सल का चार्ट है, वही बन गया, है ना। ठीक है। एक काल पुरुष की कुंडली बन गई। हाँ, ये काल पुरुष की मतलब मान लो आप। ठीक है, अब इसमें देखो सर, अब इसमें आपका, ये देखो आपका जुपिटर यहाँ है, गुरु आप यहाँ बैठे हो राजेंद्र जी, और आज है ना गुरु जी जी। कहाँ है? गुरु है 3 नंबर में, ये। ठीक है जी सर। ये जी जी इस तरीके से सारे ग्रह बैठे हैं। यहाँ शनि आपका, यहाँ राहु है, यहाँ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। यहाँ चंद्र है, यहाँ केतु है। ये चार्ट बन गया आज का, इसको कहते हैं गोचर का। अब ये तो अपने तो सोए हुए बैठे हुए हैं कुंडली में जन्म के साथ। अब ये चल रहे हैं, ये वाले चल रहे हैं ऐसे, ये मूविंग है, सब घूम रहे हैं एट प्रेजेंट, यूनिवर्स में सारे ग्रह घूम रहे हैं। अब गुरु आपके कहाँ बैठा? आज गुरु आपका यहाँ है 3 नंबर में, देखो गुरु कहाँ है? 3 नंबर में है। तो गुरु यहाँ है आपका। अब ये गुरु यहाँ है तो किससे संपर्क बना रहा है? इसके ट्राइन में कौन आएगा? 7 नंबर ही आएगा। तो 3 नंबर का संपर्क 7 से बनेगा और 11 से बनेगा। तो गुरु किन किन ग्रहों को एक्टिवेट कर रहा है आपको? चंद्रमा का, राहु को, और गुरु, 3 ग्रह को हाथ लगा दिया उसने, टच कर दिया। आपका जो गुरु है, जो अभी एट प्रेजेंट का है, वो आपके ट्राइन में, गुरु के ट्राइन में कौन बैठे हैं? आपके चंद्रमा बैठा है, राहु बैठा है, गुरु बैठा है। क्योंकि हमने एक 5-9 का नियम सीखा था कि 1-5-9 से संपर्क बनाएगा, तो 1-5-9 से बैठा हुआ ग्रह टच करेगा, उनको छुएगा, उनकी एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। तो जब गुरु गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा तो शुभ काम होंगे। क्या होंगे? शुभ काम होंगे, अच्छे काम होंगे। अब वो आगे की लिस्ट है क्या क्या होंगे। चंद्रमा छुएगा तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी, टूर एंड ट्रेवल्स करनी पड़ेगी, जगह बदल सकती है, किसी काम से आप इधर उधर जा सकते हो। ठीक है सर। गए हो राजेंद्र जी जी? सर। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गए थे? एक्चुअली एक फ्यूनरल हुआ था, उसमें गया था। अच्छा, ठीक है। जब राहु से जी टच करेगा तो राहु क्या है? राहु की चीजें हैं तो वो आपके लिविंग चीजों पे, मैंने क्या बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग। गुरु जब राहु की एनर्जी को टच करेगा तो राहु का असर गुरु पे आएगा। तो गुरु और राहु की एनर्जी एक दूसरे से किस तरीके से काम करेंगी वो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूं आज। यही
फिर उसको चार्ट पे कैसे लगाएंगे, वो सब हम सीख रहे हैं कि जब एक दुश्मन दूसरे ग्रह के साथ आएगा तो वो दोस्ती की तरह काम करेगा, उसकी एनर्जी को रोकेगा, उसको परेशान करेगा, उसको पुश करेगा। यही तो हम सीख रहे हैं, कौन किसका दुश्मन है इधर, किसकी एनर्जी को कौन रोक रहा है, यही चीज हम सीख रहे हैं। अब देखो सर, आपके सर पाइल्स की कोई दिक्कत है राजेंद्र जी? 100%। हाँ जी, 100%। ठीक है सर। चलो, अब देखो वन वन लाइन प्रिडिक्शन हो गई, मैंने देखते ही बता दिया कि सर आपकी पाइल्स की दिक्कत रहेगी। ठीक, ऐसे आपको सीखना है। अब ये क्या जादू है, क्या चमत्कार है, ये सब आप सीखने वाले हो। आप एक सेकंड में बताओगे, एक वन लाइन में बताओगे कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक करेंगे, उसका क्या उपचार करना है वो भी हम ठीक करेंगे। यहाँ से वो सारे रहस्य हम सीखने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या सर, पेशेंस चाहिए। इस विद्या को सीखने के लिए हमें धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, समर्पण चाहिए, निष्ठा चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। 10 बाकी हर नंबर तो इंसान सीख सकता है। गोचर वाले ठीक में है सर 10 मेरे नंबर। को आपसे एक चीज और पूछना है। जी। मेरा उद्देश्य ये विद्या सीख के लोगों का फायदा करना है, मेरे को अर्थ लाभ नहीं लेना है इससे। तो कर सकता हूँ बिल्कुल सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नेक जी। विचार है सर, बहुत अच्छी बात है सर। परमात्मा आपके इस सपने को जरूर पूरा करेगा राजेंद्र जी, इसीलिए आप आए हो इस कम्युनिटी में और आप अच्छे लोगों से जुड़े हो। अच्छा, अब देखो सर, दूसरी चीज मैं और आपसे शेयर करता हूं कि आपकी शादी कब होगी। ये जो गोचर है ना, ये बता देगा पूरी बातें। शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, विदेश कब जाएगा, बच्चा क्या करेगा, हमारी जिंदगी में जो जो घटनाएं होंगी वो ये गोचर बताएगा। गोचर का मतलब यही है, कब होगा। गोचर का मतलब है कब होगा, और कुंडली का मतलब है क्या होगा। कुंडली में क्या लिखा है वो कब होगा, ये गोचर बताएगा, बस इतनी सी बात। ये तो प्रोमिस बता रहा है, ये बता रहा है प्रोमिस कि हमें क्या, हमारी डेस्टिनी में क्या है। और ये गोचर बताएगा वो कब घटेगी वो घटना हमारे साथ, ये है। अच्छा समझ में आ गया सर? सर, मैं आपसे एक एक चीज और शेयर करूं अभी सर। हाँ जी, बताओ अभी आप। मैंने एक कोर्स किया था 2,000 रुपए का। जी। 7 दिन मेरे को उनने BNN पे सूत्र ही सूत्र लिखा है सर, 7 दिन में। हाँ हाँ। अब उनने आगे बोल दिया साहब एक 20,000 रुपए का कोर्स है, आप ज्वाइन करो। अब वो रोज मेरे को मैसेज करते हैं, अब मैं उनको क्या बोलूं, मेरे समझ में नहीं आता। उनको आप ये ना ना आपसे बोलना ज्वाइन सीखो ना होने सर। के हंसा दिया ना आपसे बोलो। भाई। आपसे ज्वाइन होने के पहले हाँ हाँ। वो बार बार मैसेज करते हैं। तो वो तो सर आप डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है ना। नहीं नहीं, वो तो मैं ले लूंगा। मैं आपसे एक शेयर कर रहा था कि मैंने 7 दिन में सिर्फ सूत्र ही सीखे हैं, बस कुछ भी नहीं सिखाया उनने। ये मेरा निवेदन। अपन तो सर परमात्मा के आशीर्वाद से परिवार के सदस्य हैं, तो हम अपना अपना हाँ, तरीका है मैं सर सब बस लोगों। ये आपको आपको एप्रिसिएशन दे रहा था कि आपकी विद्या और उनकी विद्या में क्या अंतर है। हाँ चलो ठीक है सर, आपकी बिल्कुल, जी आपका धन्यवाद है दिल से। तो जी। सरोज जी सर, प्रदीप जी सर, कुछ यहाँ क्लियर हुआ चीजें, या अपन और डिस्कस करें? आप बताओ, आप कहोगे वैसे ही करेंगे हम, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा उद्देश्य है और इसको आपको सीखना है हमें। हाँ सर बोलो, अनम्यूट कर लो सब आप। सर थोड़ा ब्रीफ सर में दे थोड़ा दीजिए। और बताओ सर, ये गोचर वाला। गोचर वाला जल्दी नहीं आया सर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। वर्तमान का जो गोचर अपन ने बनाया, उससे उस कुंडली को कोरिलेटेड करके कैसे आपने फाइंड आउट करा, थोड़ा सा ब्रीफली और बताओ ना बॉस। सर मैंने तो गोचर का तो अभी कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया कि इनके साथ क्या होगा, क्या होगा। मैंने बताया इनके पाइल्स की प्रॉब्लम रहेगी, ये बताया। मैंने गोचर पे ये बताया नहीं, शादी कब हुई, बिजनेस कब गए, क्या हुआ, वो तो ये गोचर से बताएंगे ना। यहाँ सर यही ये यही तो कह रहा हूँ मैं आपको कि ये प्रेडिक्शन जो बताया आपने इसका, कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कैसे बताया यूं। वो सर वो आपको ही तो सिखाऊंगा मुकेश जी, वो इसीलिए ठीक तो है, हम ठीक बैठे हैं क्या। ठीक है बॉस। हाँ सर वो ये सर जो थोड़ा 10। ठीक है, देख, ठीक है। लेकिन वो सर स्टेप बाय स्टेप ही आएंगी है ना, एकदम से ऐसे कर नहीं सकते कोई, की देखो प्रैक्टिस जी मांगती है जी कोई भी चीज। बच्चा जी जी साइकिल जी सर। चलाना भी सीखता है तो प्रैक्टिस करता है ना। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस की चीजें है सर। चलो आगे चले सर, या इसको और क्लियर करें, आप बताओ। सर एक चीज बताइए,
एक बार और क्लियर कर दो सर इसको। चलो और क्लियर कर देते, इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, है ना। चलो चलो, मैं एक आपको सिखाई देता हूँ, थोड़ा सा आपको मजा आने वाला है। ये देखो सर, चार्ट देखो आप। सर ये जो चार्ट की डिजाइन है वो ऐसे क्यों यूनिवर्स की डिजाइन है कि ये वैसे डायरेक्ट भी नहीं हो सकती कि ये जो सर चार्ट आप ये बना रहे हो ये ऐसे बना लो, इसके 12 हिस्से कर लो, इसके चाहे आप कैसे हिस्से कर लो, ऐसे ऐसे भी 12 भाग कैसे भी कर सकते हैं, बनाया हुआ सिस्टम है एक। बाकी यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स अनंत और असीम है, इसको बांटा गया है ऐसे कि भाई ये इतनी डिग्री का ये चीजें होंगी, इतनी आपने। डिग्री पे ये होंगी, इतनी जगह में ये राशियों की छाया है। उसके हिसाब से इसको सब चीजें डिजाइन की गई। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, और साउथ में अलग तरीके से ड्रॉ की जाती है, इस तरीके से ऐसे। वो अलग अलग पैटर्न है ना, वो तो उसमें सभी आपको नहीं जाना है। इनका कोई लॉजिक नहीं है, आप ये समझो कि ये नक्शा है यूनिवर्स का। ये यूनिवर्स का नक्शा हाँ है ठीक है। 360 डिग्री का। एक एक मैं तो राशि 30 डिग्री की, 12 राशियां 360 डिग्री की, बस इतनी सी बात। ठीक है सर। ठीक। अब क्या पूछना चाह रहे हो आप बताओ सर। ये अभी प्रदीप जी आपका क्वेश्चन ये था कि जैसे जो पत्रिका, जन्म लगन की पत्रिका है, उसमें बैठे हुए ग्रह वहीं बैठे रहेंगे, वो कभी नहीं लेंगे। ये है, उनको कौन हिलाएगा? जब गोचर का गुरु, अब देखो जैसे मान लो ये 3 नंबर की एक चार्ट है ऐसे। अब यहाँ पे मान लो बैठ गया सर सूर्य, सूर्य आ गया। अब ये सूर्य यहीं रहेगा पूरी लाइफ, ये नहीं बदलेगा, ये 3 से 4 में नहीं जाएगा, 4 से 5 में ये नहीं जाएगा। जाएगा कब? आज का। आज का सूर्य कहाँ है? आज का हमने देखा सूर्य यहाँ है। आज का सूर्य कहाँ है सर? यहाँ, इस राशि में है। जन्म का सूर्य इस राशि में है। अब ये सूर्य, अब ये तो बैठा हुआ है, ये तो बैठा हुआ है। अब ये चल रहा है, तो ये चलते 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 इसके पास जाएगा। जब ये इसको छुएगा, इसके पास आएगा जाएगा, मतलब, हाँ। सर इसी ये बात। कैसे पता ठीक। चला कि 10वें हाँ भाग में जी, सूर्य आज है, 10वें भाग में सूर्य, ये कैसे पता चला? क्या चीज? आज का डेट के हिसाब से देखें तो आज के सूरज डेट के कहाँ से हिसाब कहाँ से से कुंडली कहाँ बना लो आज सूरज डेट के को हिसाब से सर। आज वो 3 तारीख आगे की चीजें है ना, आपने आगे की चीजों को पहले पकड़ना शुरू कर दिया, इसलिए वो क्या कंफ्यूज हो जाती हैं चीजें, फिर वो कंफ्यूज हो रहे सर। सिस्टमेटिक क्लास नहीं चलेगी। अपन इसी गुणागणित में फंसे रहेंगे। थोड़ा थोड़ा आप धैर्य रखो, सब चीजें आएंगी। सर इतनी बड़ी साइंस है ये, इतना महासागर है, इसको सीखना इतना जल्दी हो तो हर इंसान ज्योतिषी बने घूम ले फिर तो। ये तो धैर्य तो मांगती है सर, है ना। 5-6 साल तो लगेंगे पूरा, है, मतलब पूरा। कितने साल बता रहे हो सर? सर कम से कम 5 साल तो मिनिमम मान के, मतलब कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा तो उसके कम ऊपर से ही लग कम जाएगी। 30 दिन, प्रदीप जी सर, कम से कम 30 दिन विश्वास के साथ आप काम कर लो, मात्र 30 दिन। 30 दिन में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर वास्तव में मैं किसी भी चीज को समझ सकता हूँ, कुंडली को पढ़ सकता हूँ, ग्रह मेरे से बात करेंगे। आपसे हर ग्रह आके बात करेगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या सिचुएशन है, मेरे साथ क्या होने वाला है। मात्र 30 दिन में। तो सर 30 दिन में तो मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि हमें मतलब सारा चीज ये मालूम हो जाएगी कि आज का करंट डेट में आज हम उसका बना सकते हैं कि नहीं, मतलब वो सारा सर अब चीज तो यही मालूम होना होने पड़ेगा वाला है। ना। ये 2-4 चीजें मैं आपको पढ़ा के फिर यही चीजें करेंगे कि गोचर में चीजें क्या हो। तो ये सीख रहे हैं क्या होगा और कब होगा, वो गोचर में सीखेंगे। अभी यही सीख रहे हैं कि जब सूर्य के साथ शनि आएगा तो पिता पुत्र में क्या होगा, अभी तो ये सीख रहे हैं हम। हाँ। पहले हाँ ये जी, तो हाँ आए जी, हाँ हमें, जी। भाई ठीक ये ठीक तो आए ठीक ना ठीक। सर। ठीक, बिल्कुल देखो, बिल्कुल सही सर। 2 चीजें सीख रहे हैं सर। अभी हम सीख रहे हैं क्या होगा, और एक है कब होगा। बताओ, दोनों बातें हैं। हम्म। कि क्या होगा पहले यही नहीं मालूम, तो कब होगा को कैसे पकड़ेंगे? क्या होगा ये तो कैसे मालूम करें पकड़ेंगे? ना। जैसे सर सूर्य आ गया, सूर्य और शनि साथ बैठा हुआ आपके चार्ट में, संबंध है 1, 5, 9 में और 7 में। अब बताओ क्या होगा। अब ये सीख रहे हैं अभी, क्या होगा सर? पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद। वो तो
अब देखो, रिश्ते खराब अब होंगे यहाँ इससे। पर क्या सीखेंगे, यहाँ सूर्य पिता है ना, और सूर्य हाँ, हमारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है ना, सरकार है। हम्म, शनि हमारा कर्म है। तो यहाँ हम पिता से, कर्म से, रिश्तों से, अलग अलग चीजों पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीजों का, वो स्टडी करेंगे हम पहली बार। भाई सूर्य के साथ जब शनि आएगा तो रिश्तों में क्या इम्पैक्ट आएगा, जॉब इम्पैक्ट कैसी है। होगी हमारी, और चीजें किस टाइप से होंगी, ये सब चीजें हम सीखेंगे एक बार कि इनका युक्ति से, संबंध से क्या चीज होंगी। और वो होंगी, नौकरी मिलेगी तो कब मिलेगी, जैसे सूर्य शनि का योग है, जहां तक सरकारी नौकरी करेगा, ये योग क्या होगा, समझ में आ गया। क्या होगा, जी, सूर्य सरकार है, शनि कर्म है। देखते वन लाइन कर्म। प्रिडिक्शन बता दो कि भाई या तो पिता का बिजनेस करेगा बच्चा, या ये गवर्नमेंट से मिलके कोई काम करेगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कब करेगा, नौकरी कब लगेगा, कोई ये भी तो पूछेगा आपसे कि सर ठीक है आपने ये तो बता दिया गवर्नमेंट जॉब के चांस है, या पिता का व्यवसाय करेगा, लेकिन कब करेगा। शादी के योग हैं या नहीं है, पहले ये सीखेंगे, शादी कब होगी ये सीखेंगे उसके बाद। यही तो ज्योतिष है साहब। प्रदीप जी, सरोज जी, राजेंद्र जी जी, और जी क्या करना है बताओ। जी जी, बराबर सर। है बराबर। ठीक थोड़ा ठीक। पेशेंस से रखो, सब चीजें पता चल जाएगा धीरे धीरे। अरे सर ये समय। अब देखो, अभी अभी आप सब बताने वाले हो, ये मैंने यहाँ लिख देता हूँ। चलो सर, ये शुक्र है और ये गुरु है, बताओ क्या होगा, बताओ सर क्या होगा। एक आप बताओ, शुक्र है और ये गुरु है, ये दोनों मिल गए, एक पांच शादी। नौ और सात में क्या होगा, बताओ। शादी। शादी होगा। शादी। जान ले सर, आप तो एस्ट्रोलॉजर बन गए। है? मतलब शादी गुरु होगा। आ गया मेल ना। है और शुक्र पत्नी है। इस, इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी है, और हाँ, ये हम खुद हैं। तो इन दोनों की एनर्जी अलाइन हो गई। तो ये कह दो प्रोमिस हो गया भाई, चार्ट में प्रोमिस है। प्रोमिस है तभी तो कोई चीज आपको मिलेगी। और वो कब मिलेगी, वेन और वोट, दो चीजों पे ज्योति चल रही है। कितनी सिंपल बात है, क्या गुणागणित कर लिया सर आपने। अब इसमें ये और टर्म्स और कंडीशन और लगेंगी कि बीच में कोई विलेन आ गया, राहु आ गया, तो वाइफ को लेके उठ जाएगा। फेरू में से ही विलेन आ जाते फिल्मों में, धड़क 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 वो आ गया उड़ा के लेके जाता है। मतलब कोई थर्ड पर्सन आके अनकन्वेंशनल रिलेशन भी हो सकता है। मतलब लव मैरिज हो जाएगी भाई। ये है विलेन का काम। राव केतु आएगा तो केतु क्या करेगा, बढ़ते हुए रिश्ते को बीच में ब्लॉक कर देगा, रोके देगा, भाई नहीं नहीं, कोई सिचुएशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मैं रिश्ता नहीं होने दूंगा। ये सब चीजें मैंने लिखा ही है आपको कि जब डावरी को लेके विलेन मैटर आएंगे हो तो क्या जाएगा सर। करेंगे। हाँ जी। हाँ, डावरी को लेके मैटर हो जाएगा। हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, डॉवरी का हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी के कोई हेल्थ इश्यू आ जाए, रिश्तों में कोई ब्रेकअप आ जाए, कोई ईगो, कुछ भी हो सकता है। तो ब्लॉक करेगा, रोकने का काम केतु का है। राहु का काम है उड़ाना। फिल्मों में आपने देखा होगा, दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हैं और वो अचानक से विलेन आया, दुल्हन का हाथ पटा के उठा ले गया। ये राहु है, समझ लो सीधी सी बात। लड़की है ना, शादी सब सब चीजें, पापा ने सारी चीजें तैयार कर दी, और बेचारा तैयारी शादी की है, और लड़की 2 दिन पहले फरार। ये राहु है। अब कितनी सिंपल बात है। तो सर अगर लड़की क्यों भाग गई है तो ये जो कुंडली है ये लड़के के योग में रहेगा। सर, वो लड़की के चार्ट में होगा तभी तो होगा। भाई प्रॉमिस किसके चार्ट में होगा, लड़की के चार्ट में होगा कि लड़की लव मैरिज करेगी कि अरेंज मैरिज करेगी। ये तो लड़की के चार्ट से ही देखेंगे ना। हाँ 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 हाँ, दोनों, यस। लड़की के चार्ट से अच्छा, अब दूसरा दूसरा अपन ये सीख लेते हैं कि ये देखो सर, ये मंगल है और ये केतु है। बताओ सर क्या होगा, लड़की का चार्ट है, फीमेल का चार्ट है, अब देख रहे हैं हम क्या होगा, बताओ क्या होगा। होगा। हाँ जी। शादी नहीं। 99% डाइवर्सन होगा। डिवोर्स होगा। 99% अलगाव, दूरी, पूरी होगी। सेपरेशन। कितनी सीधी सटीक बात है सर, कितना क्या ज्योतिष है बताओ। मंगल पति है, केतु अलगाव है, सेपरेशन है, दूरी है, काटना है, रिश्तों को काट देगा।
सर इसमें ऑपरेशन की भी संभावना हो सकती है। बिल्कुल ऑपरेशन होगा सर, सर्जरी है तो चोट चपेट दुर्घटना घटना कुछ भी हो सकता है। मतलब अलगाव कैसे होगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा, या तो पति की डेथ भी हो सकती है, तो अलगाव हो गया। किसी ने किसी चीज से दूरी होनी है, रिश्तों में दूरी रहेगी, पति का सुख नहीं मिलेगा, इसको अपन ऐसे कहते हैं इनडायरेक्ट। अच्छा सर, एक चीज बताओ, अगर मंगल के साथ ना हो के मंगल के जस्ट अगले ग्रह पे अगर केतु रहा तो भी सेम कंडीशन होता पहले है ना? पहले इतनी बात सीखो, 1 5 9 7 की बात पकड़ लो, आगे की बात आगे, पहले एक स्टेप तो सीखो सरोज जी यार। क्या, मैं पूछा है जस्ट ऐसे ना। कोई आप बात बता नहीं, रहे अब यहाँ थे ना कि चलो अगले और ग्रह का। प्रैक्टिस कर लेते, और प्रैक्टिस कर लेते हैं सर। ये शुक्र है ना, और ये चंद्र है, हम्म। और ये इनके साथ प्लस गुरु है सर। बताओ क्या होगा, ये मेल का चार्ट है, क्या होगा तो बताओ सर। शुक्र और बुध भी आ गया, और चलो बुध भी लिख देता हूँ। अब बताओ सर क्या होगा। वाइफ सुंदर होगी सर। है? घर वाले वाइफ सुंदर होगी। ये तो अब आप ऐसे सीखो, ये कौन है, ये आप हो, ये कौन है, पत्नी, पत्नी। ये कौन पत्नी है, और ये कौन है। देखो लिखवाया क्या था कि ये भी चंद्र फीमेल फीमेल। है, ये भी हाँ फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये ठीक भी। है। फीमेल है। अब ये आपका नीचे संपर्क है। चंद्र के नीचे वाला तीसरा नंबर में हिंदी में क्या लिखे हो? बुध है। अरे सर, शुक्र भी फीमेल है, चंद्र भी फीमेल है, बुध भी फीमेल है, शुक्र पत्नी है, ये तो क्या है, वाइफ, हम्म। और ये बड़ी औरत है, और बुध छोटी लड़की है। मतलब तीनों लड़कियां हैं, फीमेल है। अब गुरु के साथ तो 3 मतलब फीमेल होगी, क्या क्या बताओगे आप, क्या होगा बताओ सर, थोड़ा गुणागणित करके। राजेंद्र जी क्या होगा। लड़की बुद्ध लड़की सर एक बुद्धिमान तो होगी। इनकी बड़ी बहन हो सकती है अच्छा जी, और एक छोटी बहन हो सकती है। ठीक है सर। और हाँ? अफेयर भी हो सकता है। सीधी सी सिंपल बात है, पत्नी यदि गुरु बुद्धिमान का होगी। संपर्क ज्यादा औरतों से हो गया, एक से अधिक शादियां, एक से, अधिक शादी। या या संपर्क हाँ, ये मल्टीपल रिलेशन में रहेगा सर, या तो वो डबल पत्नी लाएगा? मल्टीपल, बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल रिलेशन। क्योंकि एनर्जी कितनी है, ये इसका इन्वायरमेंट क्या हो गया, फीमेल एनर्जी का इन्वायरमेंट हो गया। तो ऐसे जात मोजा ऐसे ही मोजा व्यक्तियों हो के। गया सर। हाँ जी, मोजा ही मोजा। ये ज्योतिष है सर, ये क्या है, ज्योतिष, है ना। ऐसे होते, अब जब विवाह को पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि एक से अधिक विवाह के योग कब है, जब गुरु फीमेल प्लेनेट्स के साथ रहेगा, तो एक से अधिक ऐसी लड़की का कुंडली देखेंगे तो मंगल, यदि मंगल पति है, पति यदि ज्यादा फीमेल के पास बैठा है तो पति के एक से अधिक महिलाओं के साथ संपर्क रहेंगे। ये वो जब करेक्टर को पढ़ेंगे हम, वो सब आगे आने वाली है सर, बहुत मजा आएगा, आप कहोगे सर मजा आ गया, अपन थे कहाँ और आ गए कहाँ। क्यों, कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10:15 का टाइम हो गया सर, और बताओ कोई आपकी डाउट हो, क्लियर हो तो मैं 2 4 प्रिडिक्शन और लिख देता हूँ, आप सीखो, है ना। जैसे सूर्य शनि, इसको आप लिखना कि क्या होगा, है ना। गुरु बुध, ऐसे आप लिखा करो रोज, मैंने लिखा रखे हैं सब, आपको इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, डूवर बनाओ और एक्शन बनाओ, लिखवाया था मैंने आपको, हमने पढ़ा है। डूवर कौन है, कर्ता, सब्जेक्ट पढ़े ना, और एक्शन क्या है, क्रिया। तो सूर्य क्या है, पिता, देखो यहां सीख रहे हैं। और क्रिया क्या है, शनि का काम क्या है, नौकरी, नौकरी। देरी करना। तो पिता क्या करेगा, सरकारी नौकरी करेगा। नौकरी। पिता के कामों में क्या होगी, देरी। ऐसे ये तो पिता का एक्शन हो गया। अब रिश्ते देखेंगे तो रिश्तों में
ये पिता है, सैटर्न ये पुत्र है। तो पिता और पुत्र में क्या रहेगी? दूरी। बस ये लो, समझ लो, कितनी सिंपल बात। पिता पिता पुत्र कोई एक्शन थोड़ी करेंगे, सिचुएशन देखेंगे, इनकी सिचुएशन देखेंगे, इनकी सिचुएशन देखेंगे। लिखवाया था, सिचुएशन देखते। हाँ जी। सर मैं कह रहा था कि अगर मंगल के साथ में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा? सर वो तो मंगल है और ये चंद्र है। किसका चार्ट है, मेल का है या फीमेल का है? चार्ट किसका है ये? फीमेल का चार्ट है, फीमेल। फीमेल में मंगल कौन है? फीमेल का चार्ट है, फीमेल का। अरे तो सर ठीक है, मंगल कौन है मंगल फीमेल राशि के वो चार्ट है में? हस्बैंड। हस्बैंड। चंद्रमा क्या है? हस्बैंड, हस्बैंड। मन है, चंद्रमा भावना है, मन है। यात्रा करना, धो धोखा देना, है ना, आरोप लगाना। ये पति है, पति पे क्या लगेंगे? आरोप। कौन लगा रहा है? चंद्रमा। पत्नी लगा देगी। हाँ, तो लोग बड़ी चक्कर काट रहे हैं इधर उधर बार बार पूछेगी, बार बार पूछेगी। सीधी बात बताओ। या पति टूर ट्रेवल्स करेगा, या पति पे आरोप लगेगा, सीधी सी बात है। या पति भावुक होगा, इमोशन होगा। कितनी समझ में आया सर? 100% सर, है? 100%। नहीं मुकेश जी, कहाँ चले गए? जी सर सर, एक, यही हूँ मैं। तो भी आप पूछ के गायब हो गए। गायब हो नहीं गए। नहीं, यही हूँ, किसका पूछ क्लास रहे में ही थे? हूँ सर। एक एक तो पर्सनल चार्ट मत खोला करो इधर सर, राज खुल जाएंगे। एक चार्ट कुछ क्या? लड़की का है, उनके दिए हैं घर वाले मेरे को। थोड़ा सा हाँ उस पर हाँ प्रैक्टिस करना कि क्या इसका शादी का योग है नहीं है। हाँ, आप भी डिस्कस कर लेंगे। एक तो सरोज जी, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का यहाँ अपन इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करेंगे। वो पर्सनल आप मेरे से शेयर कर लेना, है ना? क्योंकि देखो यहाँ क्या कि मैं फ्लो में आ जाऊंगा, बातें निकल जाएंगी, टेंशन हो जाती है कभी कुछ ऐसी ऐसी। तो ये बहुत पर्सनल चीजें है ना। ये तो उनके फ्रेंड्स के कोई दिया था उन्होंने, पता नहीं वो भी किसका दिया हाँ था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीखने के लिए बैठे हैं, कोई नहीं है। आप, मैं कहो तो पूरी रात लगा रहा हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोगों की है। आपको यदि अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुला बैठा सवा हूँ आपके सवा लिए। 10:15 बज गई है सर। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ ना। चलो सर बताओ सरोज जी। घर में शुक्र और शनि है। नंबर कितना इधर? नंबर है 9 नंबर। 9, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 1, 2 नंबर बोलते जाओ, बस बता दो सर जल्दी जल्दी। सिर्फ मंगल बताओ, मंगल कहाँ है? लड़की का मंगल। चार्ट है ना? हाँ, हाँ जी ठीक है, आप सब भी देखना साहब। हाँ जी, मंगल कहाँ बैठा है? मंगल 3 पे है। 3 नंबर में। हम्म। ठीक है सर। अब बताओ मंगल के ट्राइन में कौन है? 7 नंबर में। कोई नहीं है। ठीक है। 11 में 11 में मून है। मून है। ये आ गया आपका चंद्र। ठीक है। 9 में 9 में शुक्र और शनि। शुक्र और शनि। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? पति का कारक। पति का हम्म। कारक कौन है? मंगल। ठीक है सर। दूसरा देखो, राशि। बताया था आपको, राशि क्या है? वातावरण। हम्म। मंगल किस इन्वायरमेंट में बैठा है, किस राशि में बैठा है, राशि का मालिक कौन है? तीसरी नंबर देखो, 1, 5, 9 संबंध। ऐसे ऐसे स्टेप चलो। फिर 4 नंबर पे देखो, सामने कौन खड़ा है। ऐसे स्टेप सामने देखेंगे, है ना? कौन है? 4 नंबर ठीक। पे केतु है। अब देखो, एक पाँच ये नौ शुक्र, शुक्र ये शनि कौन है? शुक्र। शुक्र शुक्र कौन है? ये लड़की है ना, हम्म। खुद जिसका चार्ट है। हम्म।
इसके सामने कौन खड़ा है? मंगल। जी। तो कुंडली में योग हो गया शुक्र प्लस मंगल, तो शादी कितनी परसेंट होगी? इन्हें शादी का प्रॉमिस हो गया ये। ये प्रोमिस आ गया। बस लड़की का पति से मिलना हो गया ना। हम्म। संपर्क तो होएगा, सामने खड़ा है शुक्र मंगल एक दूसरे के, तो बात होगी, एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। तो हम्म। शादी का हम क्या बताएंगे? प्रोमिस है। पहली जी। चीज निकल के आ गई। शादी कब होगी? ये गोचर से देखना है, बस ये और हम्म। सिखाना आपको। पति हम्म। कैसा होगा? पति का संपर्क चंद्रमा से है, तो अभी बात हुई थी, पति या टूर ट्रेवल्स करने वाला होगा, पति इमोशनल हो शौक सकता लगेंगे, है। टूर ट्रेवल करेगा, दूर जाके हाँ, कमाएगा। बिल्कुल दूर, पति का स्थान दूर हो सकता है। पति पे मन, चंद्रमा और मंगल का एनर्जी एक दूसरे से क्या है? अब मंगल के पास फायर है, इसके पास वाटर है। अब देखो, पानी और आग, तो भाप बनता है, भाप। भाप बनता है तो एक नई चीजें क्रिएट हो गई। इसको क्या कहते हैं कि रिश्ते कैसे रहेंगे? बताओ। पानी और जब आग आपस में जलती है तो क्या होता है? नाजुक जलन। रिश्ते रहेंगे। और इसी से क्या लगते हैं? आरोप। आरोप लगा देंगे एक दूसरे के। हम्म। तो चंद्रमा अपना और काम करेगा। ये जो 4 नंबर पे है ना सर, इन कौन है पे 4 नंबर केतु। पे? केतु। केतु। तो मार्स किधर जा रहा है? केतु किधर आ रहा है? हम्म। समझ में आ रही है बात? फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर देखो, फ्यूचर फ्यूचर लाइफ की वैवाहिक जीवन आगे देखेंगे, किसी लड़की का कैसा रहेगा, वो फ्यूचर देखना है। ये फ्यूचर क्या बता रहा है? सेपरेशन, अलगाव। हम्म। फ्यूचर ऐसे देखेंगे अपन। ये तो प्रोमिस देखा। फ्यूचर देखने के लिए आपको इधर जाना है, पास्ट देखने के लिए इधर आना है, कि भाई इससे पहले क्या घटना हुई थी। हमारा जैसे बचपन था, बचपन में हमारे साथ क्या हुआ, वो पास्ट देखेंगे। फ्यूचर देखने के लिए आगे आएंगे। तो कौन खड़ा है इधर वेलकम करने के लिए? केतु स्वागत कर रहा है मंगल का, पति का। पति से दूरी, केतु दूरी का कारक है, अलगाव है, तलाक है, सेपरेशन है, कट का कारक है। एक मंगल, केतु इधर जा रहा है, मंगल इधर आ रहा है, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? हम्म। भविष्य क्या होगा? भविष्य में कहीं ना कहीं पति और पत्नी में दूरी रहेगी, अलगाव रहेगा, तलाक तक की नौबत आ सकती है। अब यदि यहाँ से गुरु ने दृष्टि डाल दी, तो चीजें लड़ते रहेंगे, अलग नहीं होंगे। लड़ते रहेंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। यदि गुरु यहाँ बैठ गया मान लो, तो गुरु आशीर्वाद इसने देख लिया, या केतु मंगल को कहीं भी। अब गुरु बताओ कहाँ बैठा है? आप बताओ सर। गुरु बैठा हुआ है अभी 10 नंबर पे, सूर्य राहु बुध गुरु 10 नंबर ये पे। 10 नंबर पे है ना गुरु। अब क्या गुरु का संपर्क मंगल से बन रहा है कहीं? तो गुरु सर का तो केतु ट्राइन से ये बन बनेगा। रहा है, नहीं बना ना। सर मतलब केतु से गुरु तो का बनेगा संपर्क नहीं सातवीं बना, दृष्टि से। गुरु का हम्म। ठीक है। आशीर्वाद नहीं मिला मंगल को, इसलिए ये चीजें आगे क्या होगा? वैवाहिक जीवन दुखद होगा। आशीर्वाद हम्म। मिलता तो चीजें बच सकती थी। इस तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक है सर। अब देखो, और सर बता सात देता हूँ सरोज जी। सही है। ये शनि बैठा है। अब सुनो, शनि मंगल, शनि क्या कहेगा? देरी से 30 साल बाद शादी होगी। कितनी साल बाद शादी मैं होगी? एक मेरा 30 साल बाद। डेट ऑफ बर्थ बताओ कितनी है? डेट ऑफ बर्थ है 2/7/2001। 2001। एक। अब हाँ। अभी 26 साल हो गए ना, 26 चल रही है। हम्म। हम्म। शनि चार क्या कह साल रहा और है? लगे। शनि मंगल, शनि देरी का कारक है, डिले कर रहा है मंगल को, पति मिलने में शनि देरी कर रहा है। तो शादी कहाँ तक जाएगी? आफ्टर 30 इयर्स। ओके। समझ सर में आ ये रहा है ठीक इसमें कुछ? है। गुरु की सर समझ ये में इसमें आया। गुरु गुरु की एक दृष्टि और मैं कह रहा था सातवीं गुरुदेव। दृष्टि केतु पे। हेलो। वन बाई वन बोलो, एक आदमी बोलो, 1 पर्सन बोलो। हाँ जी, जिसने बोलो मैं सर, कह क्या रहा बोल था, रहे थे? सर मैं कह रहा था ये गुरु की सातवीं दृष्टि केतु पे पड़ रही है। गुरु हाँ जी, गुरु दूसरे भाव में है तो केतु की सर सातवीं दृष्टि पड़ेगी ना इसके ऊपर। केतु पे नहीं जाना ना, अपने को पति को बचाना है पीयूष नहीं जी। भविष्य में जैसे मंगल केतु के पास जाएगा तो फिर इनकी दृष्टि नहीं गुरु की नहीं तो नहीं पड़ ही नहीं रही है नहीं, ना। अपने को ट्राइन देखना है। ट्राइन की दृष्टि ही सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरु का मंगल से कोई कांटेक्ट है नहीं, इसलिए शायद त्रिकोण रिश्ता देखना ना होता है। बच पाए, है ना। अच्छा।
हाँ, ओके सर। गुरु केतु के साथ आएगा तो वो तो गुरु से केतु जुड़ गए ना, तो फिर वो तो और दूरी का कारक हो गया। केतु और गुरु क्यों हो गए तो गुरुदेव? वो तो स्पिरिचुअल पर्सन हो गया ना, राइट वो अलग सर। चीज है। ठीक, तो सर यहाँ तक समझ में आई होंगी चीजें कुछ? सर सर ये जो काफी आपने जो स्टार्ट दिखाया था कुंडली, ये तो लड़की की मैं कुंडली कह थी, रहा हूँ तो सर, लड़का का कुंडली से दोनों मैच नहीं होएगा? क्या चीज? अभी जो आपने दिखाया था ये लड़की की कुंडली थी, तो लड़का का कुंडली के हिसाब से दोनों को मतलब मैच नहीं हो पाएगा? नहीं, वो तो देखो सर, इस जो लड़की की चार्ट है ना, ये लड़की का चार्ट इसकी डेस्टिनी बता रहा है। क्या बता रहा है? इसकी डेस्टिनी बता रहा है। लड़की का चार्ट इसकी डेस्टिनी बता रहा है कि ये ऐसे ही पति को अट्रैक्ट करेगी। इसकी जिंदगी में वो ही आएगा जो इसके साथ होना है। अपने को लगता है कि ये सब चीजें हमने डिजाइन की, हमने लड़का देखा है, हमने लड़की देखी है, बाय डिफॉल्ट इसको उसी टाइप का लड़का नेचर मिलेगा जिससे इनकी आपस में टकराहट हो और इनमें दूरी हो। ये चीजें वहीं घूम के आए। तो करने सर वाला इसमें यूनिवर्स है, ये डिजाइन है। हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं, हमारी जिंदगी को हम चला रहे हैं। सर अपन तो बैठे बैठे सांस लेना ही भूल जाए तो सांस भी अपने आप चल रही है ना, ऑटोनोमस प्रोसेस पे। भूल ही जाए, रात को सो जाए सांस लेना ही भूल गए है। तो ये सब चीजें अपने आप चल रही हैं, खाना अपने आप पच रहा है, हार्ट अपने आप चल रहा है, सेल्स अपने आप काम कर रही हैं, अपने आप सब चीजें अपने आप है। इसी कहते हैं कि ज्यादा टेंशन मत करो इस संसार में, सब चीजें यूनिवर्स में अपने आप होती है। और जो जो लोग बीच बीच में अंगुली करते हैं ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा, वो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो कुछ परमात्मा पे छोड़ो। इसीलिए कहते हैं कि सर आप हम सब टूल हैं, हम सब आप और हम एक टूल हैं, उस टूल का एक प्रोसेस का हिस्सा है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, बाकी कई लोग कुछ कर रहे हैं, कोई, ये हमारी डेस्टिनी है, बस ये मान लो आप। वरना कोई नहीं बैठता ऐसे, किसी के मैं पास ये तो टाइम नहीं है ना। भगवान का लिखा हुआ चीजें है, ये आप बैठे हैं बिल्कुल तो। आशीर्वाद है आप सब लोगों पे, हम सब पे परमात्मा का खूब खूब आशीर्वाद है। इसलिए हम इस विद्या को सीख रहे हैं, गहन रिसर्च की चीजें हैं सर। चलो तो सर आप सबसे अब विदा लेते हैं, 10:30 हो गए रोज की तरह। कल क्लास और करेंगे, अच्छी जय श्री तरीके से और कृष्ण। करेंगे आराम से, है ना। ठीक। चलो, जय श्री चलो कृष्ण ओके सर। गुड सर, नाइट, गुड मिलते हैं नाइट, अगली गुड नाइट, क्लास में। चलो, शुभ गुड रात्रि, नाइट सर, शुभ गुड रात्रि सर, नाइट, शुभ शुभ रात्रि रात्रि सभी को, सभी सर। मित्रों को शुभ प्रदीप जी रात्रि। सर, आपसे मन ही खुश हो जाता है मिलके, ऐसे लग रहा है अंडमान नहीं, मेरे पास बैठे हो आप। सरोज जी, राजेंद्र जी, पीबू जी, ऐसे सब काम बढ़िया है मस्त रहो, व्यस्त रहो, है ना। है, ठीक है सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैं बोल रहा हूँ आप नारनौल के हो क्या? अरे सर, मेरा गांव वही है जो राजेंद्र जी का है ना, नेटिव प्लेस वही मेरा गांव है, नारनौल के आसपास गांव है मेरा। तो नारनौल तो हमारा पड़ोसी में है, 35 किलोमीटर दूर है नारनौल से आगे। आप मेरे से ज्यादा दूर थोड़ी हो, नीमराणा मेरे से, मैं अभी अजीतगढ़ रहता हूँ, है ना। शाहपुरा, शाहपुरा से ही तो आप जाते हो इधर से हाईवे से। सर ये सीकर कहाँ पड़ेगा सर, राजस्थान में? सीकर, सीकर ये सर, खाटू श्याम जी का नाम सुना आपने? नहीं, मुझे कर मार्च में जाना है सर वहां पे, तो वही। आप आओ ना, मैं आपको यहीं विजिट कराऊंगा। खाटू श्याम जी मेरे से 50 किलोमीटर होगा मोस्टली, बस। अवतार साहब है ना? सैटरडे संडे को ऐसे चले ही जाते हैं मोस्टली। पचास ठीक है सर, किलोमीटर है। पूरी मेरे को दिल्ली पता से नहीं है, मैं गाड़ियां, पूछ यूपी लूंगा। से गाड़ियां, सारी अजीतगढ़ से गुजरती हैं, टोटल गाड़ियां। तो सर दिल्ली, आप यूपी। जयपुर में रहते हैं क्या? सर मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है, मैं तो, मेरी ड्यूटी यहाँ है, वैसे रहता ही जयपुर हूँ मैं ना। जी जी। ये है सर। चलो सर, मिलते हैं ना। ठीक है आप सर, आओ, गुड सरोज नाइट सर। जी, प्रदीप जी सर, आपका बहुत जी बहुत सर। मोस्ट वेलकम है, आप आओ। अपन ऐसे ही आगे सीखते रहेंगे, क्लास चलती रहेगी, अपने को सीखना है, आगे बढ़ना है ना। जी सर। इसी जी आशा सर। और उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ गुड नाइट रात्रि, सर। बेस्ट ऑफ